एक अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्रदेव को असुरों के गुरु शुक्रदेव का प्रतीक माना जाता है। तो आज नारायण नारायण में बात हो गई शुक्र ग्रह की। नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। ये जो ग्रह है, ये ग्रहों की मंडली में सबसे चमकीला ग्रह है। आपको बता दें, चंद्रमा के बाद अगर कोई ग्रह है जो सबसे ज्यादा चमकता है तो वो शुक्र है। शुक्र ग्रह जो होता है वो सुख और सौभाग्य का कारक होता है। तो पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को शुक्र ग्रह के बारे में कुछ बातें बताएं। शुक्र ग्रह बृहस्पति गुरु देवाचार्य हैं, शुक्र दैत्याचार्य है। जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए उन्हें शुक्राचार्य कहा जाता है। वो बेसिकली उनके गुरु हैं। आदमी के जीवन में जो इतनी भी भोग विलास की सुविधाएं होती हैं, हमारे जीवन में स्त्री का, वाहन का, धन का, सुख का कारक शुक्र होता है। शुक्र संध्या और भोर का ग्रह कहा जाता है। संध्या के समय ये दिखाई देता है, ये सबसे पहले उगता है, तो दिखता है कि भाई शुक्र आ गया है। अगर कुंडली में शुक्र उदय हो गया है तो विवाह का समय हो गया है। अच्छा। शुक्र उदय होने का मतलब होता है आपके शरीर में शुक्राणु डेवलप हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, अब आपका समय है कि आप जीवन को शुरू करें, तो शुक्र उदय होना कहते हैं। तो जब तक शुक्र उदय नहीं होता नक्षत्रों में भी, तब तक हमारे यहाँ विवाह मुहूर्त नहीं होते। शुक्र अस्त होते ही हमारे यहाँ मुहूर्त का खेल है, तो शुक्र अस्त होते ही मुहूर्त अस्त हो जाते हैं, फिर हमारे यहाँ विवाह नहीं होते। अब शुक्र अस्त हो गया, अब तारा छुप गया, अब विवाह नहीं होंगे। ये एक सिद्धांत है जो ज्योतिष का और हमारे यहाँ पूर्वजों ने जो स्थापित किया, वो परंपरागत से हजारों साल से चल रहा है कि शुक्र से ही डिसाइड होगा कि विवाह कार्य होंगे। तो शुक्र का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन के अंदर शुक्र से है। शुक्र स्त्री की कुंडली में पुरुष का रोल प्ले करता है और पुरुष की कुंडली में स्त्री का रोल प्ले करता है। तो उसको पुरुष मिले, उसको स्त्री मिले, ये डिसाइड शुक्र से होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि शुक्र ग्रह है, इसका जो उन्होंने वर्णन किया है ग्रह के बारे में, जो उसके बातें बताई हैं कि इसका रिलेशन किन चीज़ों से है, तो ऐसे ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि इसके हमारा जो जीवन है उसमें शुक्र का काफ़ी महत्व है। तो बिना टाइम को व्यर्थ करे, बिना बात करते हैं और राशियों पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की और जानेंगे कि अगर मेष राशि में शुक्र ग्रह गोचर कर रहा है तो उन जातकों पे इसका क्या प्रभाव होने वाला है। मेष राशि में शुक्र मंगल की राशि में आता है। ये दिल फेंक होते हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। इस प्रकार का स्वभाव अक्सर मेष राशि में जिनका शुक्र होता है वो होता है। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इन्हें परिवर्तन पसंद होता है, ये बहुत जल्द जो लड़कपन इनका खत्म नहीं होता। जो टीनेजर नेचर होता है ना, जिनका मंगल की राशि मेष में शुक्र होता है, उनका टीनेजर नेचर 40 की एज में भी नहीं होता, 40 साल में भी लड़के बन के घूमते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, जीवन तो ऐसे ही चलना चाहिए। तो ये दिल फेंक होते, सीरियस नहीं होते। इनके साथ शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये इतने चूजी होते हैं कि आपको कंफर्म कर देंगे कि कौन सा रेट है, कितने का मिलेगा, वहाँ मिलेगा। तो ये इनकी क्वालिटी होती है। लेकिन माइनस पॉइंट ये होता है कि ये स्त्रियों के संपर्क में आने के चक्कर में गलतियाँ कर देते हैं। तो और स्त्रियां पुरुष के संपर्क में आने के चक्कर में गलतियां कर देती है। तो मेष का शुक्र आदमी को, दिल फेंक शब्द जो बोला ये थोड़ा सा चीप है, लेकिन बेसिकली ये होता है इनका आकर्षण बहुत होता है। बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये आकर्षण कई बार दुखदायी हो जाता है। तो इन लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जरा सी गलती उनको कहीं ना कहीं फंसा देगी। ऐसे लोगों के लिए एक नॉर्मल सा उपाय है, ये उपाय सबको करना चाहिए। इन्हें मंगल की आराधना करनी चाहिए, इन्हें हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के पाठ में भी ऐसे लोग हैं ना जो हनुमान जी के पाठ को बजरंग बाण करें जी, ताकि उनको आंतरिक रूप से इतनी शक्ति मिले कि कल को ये समस्या आए तो वो उससे लड़ सके। बिल्कुल। तो हनुमान जी की आराधना करना, बजरंग बाण का पाठ करना उनको लाभ देता है। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं, और अगर आपकी राशि पर शुक्र का गोचर का समय चल रहा है तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप ज्यादा दिलफेक ना बने, जैसा कि पंडित जी ने बताया। और साथ ही अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो आपके पास इसका बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी ने आपको बताया है कि हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि ये शुक्र की स्वयं की राशि है।
जो लोग एकदम से ऑफर देते हैं ना कि आई लव यू, मुझे आप पसंद हैं, आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं उसके साथ पार्टनरशिप करूंगा, मैं उसके, ये एकदम से ऑफर बिना सोचे समझे एकदम बोल देते हैं। सामने वाले को पसंद है या नहीं है, लेकिन इनका काम है बोलना। शुक्र जब भी वृश्चिक राशि में हो और अगर सूर्य आ जाए तो जीवन की बहुत बड़ी गलती होने वाली है शादी के निर्णय में। शादी के निर्णय में इनकी ये गलती इतनी भारी पड़ती है कि ये जीवन भर उसको हमेशा रिपेयर ही करते रहते हैं, मनाते ही रहते हैं, लेकिन इनका काम मनाता रह जाता है। तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इनके डिसीजन के अंदर जब भी ये गलती करेंगे तो इसी में करेंगे। दूसरा, अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में कई बार ये गलत निर्णय लेते हैं, तो इनके निर्णय इनके लिए माइनस पॉइंट है विवाह के समय। दूसरे ढंग से देखा जाए तो विश्वसनीय होते हैं कर्म के मामले में। इनको काम दो, ये काम करेंगे और काम को पूरा करेंगे। आपने नहीं दिया, अपनी जेब से लगा के करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष इनका कमज़ोर होता है, और ये कमज़ोर पक्ष मैक्सिमम आदमी के जीवन में 70% जो प्रॉब्लम्स आती है वो अपने पारिवारिक कारणों से आती है। तो पारिवारिक कारणों से जो लोग फंस जाते हैं उसमें शुक्र वृक राशि में होता है और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य साथ हो जाए तो गलती हो जाती है। स्त्री की कुंडली में पुरुष के कारण हो जाती है, पुरुष की कुंडली में स्त्री के कारण हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को देवी आराधना करनी चाहिए। देवी को पाठ करना, दुर्गा कवच करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा जी को फल फूल मिठाई चढ़ाना उनको लाभ देता है। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं और आपकी राशि पे अगर शुक्र का गोचर का समय चल रहा है तो थोड़ा सा चीज़ों को समझें, लोगों को समझें। बहुत जल्दी कोई भी डिसीज़न ना लें अपनी ज़िंदगी का। बहुत ही शादी हो गया या कोई भी बड़ा डिसीज़न हो गया, हमारे जीवन में हर लिया हुआ निर्णय बहुत मायने रखता है। वो हमें हमारे जीवन को आगे भी बढ़ा सकता है और पीछे भी ले जा सकता है। तो ज़रूरी है कि सोच समझ कर फैसला लें। साथ ही कोई समस्या आए तो माँ दुर्गा की आराधना करें, वो सब कुछ आपके लिए अच्छा करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, ये राशि वो होती है जिसके अंदर अपने मित्र की राशि में होता है, उच्च का कहलाता है। शुक्र बुध की राशि में है और उच्च का कहलाता है। तो ये विशेष अपनी तरफ आकर्षित करने की कला होती है। लोगों को अपने ड्रेसेस से, अपने हाव भाव से, अपनी बोली से, अपनी लैंग्वेज से, अपने दिखावे से पसंद करने वाले लोग इस राशि में पाए जाते हैं। इस राशि के अंदर मिथुन राशि में जब शुक्र होता है तो दिखावा पसंद कई बार इनको ओवर खर्चे करवा देता है। औकात नहीं होती, खर्च कर देते हैं, बस की नहीं होती, खर्च कर देते हैं। रिलेशनशिप के मामले में गंभीर नहीं, दिखावा पसंद होते हैं, जिसके कारण गंभीर नहीं रह पाते और जिस दिन वो चांदनी खत्म हो जाती है उस दिन अंधेरा आ जाता है। तो इन्हें ध्यान रखना पड़ता है अपने दिखावे पसंद से, इन्हें ध्यान रखना पड़ता है अपनी भावुकता से, क्योंकि जिस दिन वो संबंध खत्म होगा दुख देगा। अच्छी राशि में होते हुए भी अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन, खुशबू लगाने के शौकीन होते हैं, चीज़ों के प्रति बड़ी सेंसिटिव रहते हैं, छटाई करके सामान लेते हैं, दो लेंगे लेकिन अच्छे लेंगे। दूसरे मामले में फंस जाते हैं, वो है इनको दिखावा पसंद। तो ऐसे लोग दिखावे में जब भी आएंगे तभी गड़बड़ कर देंगे, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को गणपति को 12 केले या कोई भी पीले रंग का फल चढ़ाना चाहिए, जिसके करने से उनको 2 लाभ होंगे। एक तो ये होगा कि उनका कॉन्शियस है ना, उनको अलाउ नहीं करेगा कि तुम गलती करो। दूसरा, गणपति बुद्धि के देवता हैं तो शुक्र के मित्र भी हैं, तो वो भटकाने से बचाएंगे। जैसे आपको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो आपको गलत करने से बचाता है। इसलिए गणेश जी को फलों का, पीले फलों का, जैसे पीले फलों में इजीली अवेलेबल केले हैं, बाकी पपीता है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनका भोग लगाना चाहिए। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं और आपकी राशि पे अगर शुक्र का गोचर का समय चल रहा है तो आपको सीरियसनेस की ज़रूरत है। थोड़ा सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में फैसले लें, ज़्यादा दिखावे के पीछे ना पड़े, क्योंकि कोई अगर आपको पसंद करे तो वैसे करे जैसे आप हैं। और इसी चक्कर में अगर कोई गलती आपसे हो भी जाए, कोई समस्या अगर आपकी लाइफ में आ भी जाए, तो ऐसे समय में आप भगवान गणपति देव की पूजा आराधना कीजिए, उनको पीले केले अर्पित कीजिए या कोई भी पीला फल उनको अर्पित कीजिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि ये चंद्रमा की राशि है। शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया। पुरुष के घर में कुंडली में स्त्री ग्रह है और स्त्री की कुंडली में पुरुष ग्रह है, लेकिन है तो चंद्रमा का। तो चंद्रमा के अंदर जाते ही इसका एक माइनस पॉइंट हो जाता है। ये इतने भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों को भी दिल पे ले लेते हैं और रिश्तों में बह जाते हैं। उसने बोला था, उसने कहा था, पड़ोसी के यहाँ कोई दिक्कत हो गई, ये मातम बनाएंगे। इनके बच्चे के साथ कुछ हो गया, ये सारी रात नहीं सोएंगे। इनकी भावुकता इतनी होती है कि बात का पतंगड़ बना देते हैं। रिश्ते इनको ऐसे फंसा कर लेते हैं कि उसको बुला लो, उसके थ्रू काम कर लेंगे और ये फिर लेबर बन जाते हैं। आधी रात को दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन
पारितोषिक नहीं मिलता, जस नहीं मिलता, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि दुनिया में सब बेकार है, हमारे को किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये भावुकता माइनस पॉइंट है। तो ऐसे लोगों को मक्खन को भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। मक्खन का लेप भी करते हैं, शिवालय पे लेप करना, मक्खन अर्पित करना, और अपने भोजन में भी मक्खन का प्रयोग करना जरूरी है। लेकिन मक्खन का प्रयोग करने से उनकी ब्यूटी बढ़ती है, उनका आउटलुक अच्छी होती है, इसे करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनको ज़रूरत है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके रहें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इमोशनली ज़्यादा डिसबैलेंस्ड होते हैं तो लोग पीपल मेक्स यू फूल। सो मेक श्योर कि कोई भी आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं की कोई मिसयूज़ ना कर सके। इस तरह से आपका मिसयूज़ हो रहा है तो ऐसे समय में आप मक्खन लीजिए। वैसे तो लोग अधिकतर मक्खन से दूर भागते हैं, लेकिन आप मक्खन लीजिए और भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, ये लोग अलग हैं। अलग कैसे हैं कि अटेंशंस, आप घर पे जाओ, पत्नी दरवाज़ा खोले, पानी लेकर आए, बड़े भाई ने पूछा नहीं तो इतनी देर से क्यों आ गया, बच्चों ने पूछा नहीं, कुछ नहीं, तो इनको परेशान हो जाते हैं। ये बहुत अटेंशन चाहते हैं, रिलेशनशिप के चाहते हैं कि लोग इनकी तरफ ध्यान दें। ये व्यवस्था को देते हैं, ये सुंदरता को महत्व नहीं देते। दोनों में अंतर है। मैक्सिमम लोग शुक्र से जो संबंधित होते हैं वो सुंदरता को महत्व देते हैं जी। लेकिन सिंह राशि में अगर शुक्र है तो ये व्यवस्था को महत्व देते हैं और अपने रिलेशंस को तभी मेंटेन रख पाते हैं जब कोई इनको व्यवस्थित दे, जब इनको ढंग से बोले, जब उनसे बात करे तो वो करते हैं। नहीं तो अपने बच्चों से भी बात करने में कतराते हैं, ध्यान ही नहीं है उनको, बाप की परवाह नहीं है, बस शादी हो गई और कुछ बात नहीं है, ध्यान रखने वाली बात तो है ही नहीं। तो पानी का गिलास लाओ, बैठो, अब यहाँ पर बैठो, वो चेयर लाओ, इस प्रकार के लोग होते हैं। अटेंशन चाहते हैं अपनी तरफ और रिलेशंस को स्मूथ वे में डालने के लिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रहना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम व्यवहारिक ज्ञान में कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि आप व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें नहीं लाते। पत्नी बिजी है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, भाई कहीं गया है उसने ध्यान नहीं दिया तो इसको दिल पे ले लेंगे, मैं तो किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, मैं कितना भी करूँ लोग बाग तो मैं तो देंगे ही नहीं देंगे। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण परिवार में अलग थलग से पड़ जाते हैं, समाज में अलग होते हैं, ये परिवार में अलग होते हैं। इनका स्त्रियों से संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता। होते पुरुष हैं, स्त्रियों की तरह नेचर होता है, और जो स्त्रियां होती हैं उनका पुरुष की तरह नेचर होता है। वो हुक्म सिंह हो जाती हैं, ये सेंसिटिव हो जाती हैं। अच्छा। हुक्म सिंह और सेंसिटिव के अंदर हो जाता है। वो तो हुक्म के बिना काम नहीं करेगी और ये इतने सेंसिटिव है कि व्यक्तिगत ले लेंगे। इसका थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को चांदी के बर्तन में, चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए अपने भोजन में। चाहे चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें, चाहे चांदी के बर्तन में खीर खाएं, तो मतलब कोई ना कोई चांदी का पात्र अपने पास रखना चाहिए। उस पात्र को रखने से दो लाभ होंगे, एक तो इनकी स्वभाव में कोमलता आएगी, दूसरा ये एडजस्ट करना सीख जाएंगे। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि सिंह राशि के जो जातक हैं और शुक्र का गोचर इस राशि पे चल रहा है, और ऐसे समय में अगर आपके व्यवहार में थोड़ी सी बदलाव आया है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर जैसे बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा समझने की, क्योंकि किसी की भी ज़्यादा चाह रखना कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा देखे, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखे, ये किसी भी हद तक सही नहीं होता है। तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप चांदी के बर्तन को अपने पास रखें, उसमें जल पिएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब राशियों का सिलसिले को हम कुछ देर के लिए अभी यहीं रोकते हैं और बात करते हैं रत्न के बारे में, क्योंकि हर ग्रह के साथ आता है हर रत्न। तो इस पर हम बात करेंगे कि शुक्र जो ग्रह है उसके साथ ऐसा कौन सा रत्न है कि वो धारण करने से जिसका शुक्र कमजोर हो वो चलने लगे, या फिर कहें कि उसका शुक्र अच्छा हो जाए। 12 राशियों में, 9 ग्रहों में, 27 नक्षत्रों में शुक्र का अलग महत्व है जी। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, बृहस्पति 16 साल होता है, शनि 19 साल होता है, राहु 18 साल होता है, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा महादशा 20 साल की, सबसे ज्यादा उम्र है उसकी। शुक्र वो ग्रह है जो सबसे महंगे रत्न को पहनता है, जिसे कहते हैं हीरा। शुक्र हीरे की तरह चमकता भी है, आकाश में हीरे की तरह चमकता है। जिसका शुक्र उदय हो गया वो मान सम्मान वैभव हर चीज को पा लेता है कि उसका शुक्र उदय हो गया। शुक्र उदय हो गया तो समझ लो कि उसके जीवन में एक तरह से वैभव आ गया है, उसके जीवन में उसके देखे हुए सपने पूरे हो रहे हैं। जब हीरा पहन रहे हो तो सपने तो पूरे होंगे ना, क्योंकि हीरा पहनना आसान काम थोड़ी है। एक उंगली इमीडिएटली अगर पहनी जाती है तो लाखों की हो जाती है, क्योंकि हीरा लाखों में ही आता है। मैंने बोला आपने सुना थोड़ी है। जिसके पास लाखों नहीं है वो क्या करेगा। शुक्र का रतन हीरा है, तो हीरे के सब्स्टिट्यूट पहनते हैं। जिसके पास एसी नहीं है वो कूलर पे तो लगाता है, पंखा लगाता है, लेकिन हवा तो लेता है।
तो ऐसे ही उसके सब्स्टिट्यूट स्टोन भी है जिसे जर्कन या अमेरिकन डायमंड कहते हैं। शुक्र का वास्तविक रत्न तो हीरा ही है। डायमंड पहनने से होता है, लेकिन हीरा, पुखराज और नीलम बहुत सेंसिटिव स्टोन है। इन्हें बिना सलाह के ना पहने। जब भी आप पहनेंगे तो हीरे का सबसे संबंध अच्छा नहीं है। वो एक को ठीक करके दूसरे को खराब कर देगा। तो एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। इसलिए हीरा पहनना सबके लिए, सबको हीरा नहीं पहनाते। एक अच्छे स्तर पर अच्छी जगह पहुंचे हुए लोग भी हीरा नहीं पहनते। हीरा दो तरीके से लोग पहनते हैं। जो ज्वेलरी में पहना जाता है उसे हम दिखावा कहते हैं, जो एक्चुअल में पहना जाता है उसे टचिंग कहते हैं। वैसे हीरे की अंगूठी पहनते हैं, हीरे के टॉप्स पहनते हैं, हीरे का हार पहनते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये टचिंग में नहीं होते, ये शो में होते हैं। जो टच में होता है वो कैरेट में आता है और उसको आपकी बॉडी से उसको टच होना चाहिए। हीरा सजेशन पे पहने, जब तक शुक्र की कंडीशन आपकी स्ट्रोंग ना हो न पहने, नहीं तो वो उल्टा कर देगा। वो आदमी को लग्जरियस और उसको कहते हैं सुविधा संपन्न बना देता है। कर्ज करके घी खाता है आदमी। हीरा पहनते ही फिजूल खर्ची का नेचर हो जाता है। इधर उधर से खर्च करना, लाकर खर्च करना, कर्जा लेके खर्च करना, कर्जा करके घी खाना, वो इसी कारण होता है कि तुमने किसी के कहने से शुक्र का हीरा तो पहन लिया, लेकिन वो हीरा आपके अंदर दूसरों की सुविधाएं दे रहा है, आपके अपनी कमाई से अंदर बरकत नहीं देता। इसलिए ध्यान रखें, हीरा इसका रतन है, दुर्गा इसकी देवी है और काली की आराधना से भी इसको लाभ मिलता है। शुक्र के अंदर गाय की सेवा से भी इसको लाभ मिलता है। तो जीवों में गाय की सेवा से, देवी में काली और शुक्र ये कहते हैं दुर्गा की आराधना से आपको लाभ क्या मिलता है? हीरा पहनने से लाभ मिलता है, इससे आपको लाभ मिलता है। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि अगर किसी की भी राशि में या किसी की भी कुंडली में जो शुक्र जो ग्रह है वो थोड़ा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसको हीरा तो जरूर धारण करना चाहिए, लेकिन ज्योतिष की सलाह अनुसार। अब वापस आते हैं राशियों के सिलसिले पे और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, इसमें शुक्र कमजोर है, नीच का हो जाता है। अपने मित्र बुध की राशि में होते हुए भी नीच का हो जाता है। पारिवारिक जीवन में विग्रह होना, पार्टनर से संबंध विच्छेद होना, दोस्ती में दरार पड़ना, व्यापार में धोखा मिलना कन्या राशि का शुक्र हो जाता है। अगर कन्या राशि का शुक्र है तो निवारण करें, नहीं तो आपको धोखा मिलेगा और आप धोखा देंगे। दोनों काम करवाता है ये, धोखा मिलता भी है और धोखा देता भी है। तो नीच का शुक्र आदमी के अंदर शुक्राचार्य दैत्यों के गुण दे देता है। दैत्यों के गुण आ जाते हैं। देव और दैत्य दोनों समान ताकत के हैं, तो दैत्यों को अपने जीवन में ना आने दें। तो शुक्र का इलाज करें, कन्या के शुक्र को ठीक करें, नहीं तो कन्या का शुक्र आपके जीवन में तामसी चीजों को बना के आपको ही दैत्य बना देगा। आप राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे, भोग विलास में पड़ जाएंगे, संबंधों को खराब कर देंगे और लेन देन के क्लियर नहीं होंगे। कर्ज की स्थिति ले आता है, रोग को घर में ला देता है, कलह से मिलवा देता है। ये काम शुक्र का, नीच का शुक्र करता है। नीच के शुक्र से लड़ने के लिए हीरा पहना जाता है, लेकिन स्थिति देखी जाती है कि कैसा है। जिन लोगों की कुंडली में भी शुक्र कमजोर हो गया तो समझ लो कि उनके जीवन में स्त्रियों का संबंध कमजोर हो गया, या तो वो लंपट हो जाते हैं या स्त्रियां उनके ऊपर ब्लेम लगा देती हैं। ऐसे लोगों को काली की आराधना कर लीजिए। शुक्र नीच का हो गया है, अब आपको नॉर्मल आराधना सूट नहीं करेगी। काली के मंदिर जाना, नारियल फल फूल मिठाई चढ़ाना, काली का पाठ करना, ओम चामुंडाय विच्चे नमः एक शिक्ष मंत्र है, इसका पाठ करना आपको नीच के शुक्र से बचाएगा। नहीं तो आप गहराई तक उतर जाएंगे, फिर कोई निकालने भी नहीं आएगा। ये सबसे सेंसिटिव जगह है शुक्र की, जहां पर आकर शुक्र कमजोर हो गया। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कन्या राशि जो है, इसमें आप लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है अगर ये राशि आपकी है, क्योंकि इससे समय में जो होता है शुक्र जो है वो नीच का होता है आपकी राशि में, और आपको इसके जो परिणाम देता है वो शायद अच्छे नहीं देता है, जैसा कि पंडित जी ने बताया। क्योंकि आपकी जो प्रवृत्ति आती है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है, आपको धोखा मिल भी सकता है और आप धोखा दे भी सकते हैं। तो आपके जो गुण होते हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, आप अच्छे से बुरे भी बन सकते हैं और बुरे से अच्छे भी बन सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपको ज़रूरत है माँ काली की आराधना करने की। उनके मंदिर जाएं, उनको भोग लगाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि शुक्र की स्वयं की राशि। हमें मालूम है, हमसे सुनो महफिल में क्या होगा। अच्छा। उसे सब देखते होंगे, वो हमको देखता होगा।
मतलब जो अपनी तरफ अटेंशन क्रिएट कर लेते हैं, महफिल में छा जाते हैं, जो किसी भी उम्र में अपने लोगों को प्रभावित करने की कला रखते हैं, वो लोग तुला के शुक्र के होते हैं। वैभव उनके पास होता है, सुविधाएं उसके पास होती है, संपन्नता के मालिक होते हैं, ज्ञान के, गायन के और सेलिब्रिटी के शौकीन कोई है तो वो तुला के शुक्र है। आपके फेस वैल्यू को डेवलप करने वाला तुला का शुक्र है। अगर कोई है तो तुला का शुक्र है। तुला का शुक्र है तो समझ लो जीवन में सब सुविधाएं मिलने वाली हैं, सब संपन्नता मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखो, पुरुष की कुंडली में तुला का शुक्र स्त्री का कारक होता है और स्त्री की कुंडली में तुला का शुक्र पुरुष का कारक होता है। तो अत्यधिक भावनात्मक रूप से पुरुषों की तरफ आकर्षित होना स्त्री को खराब कर देता है और स्त्री का पुरुषों की तरफ आकर्षित होना उसको खराब कर देता है। अगर ये अनबैलेंसिंग हो जाते हैं तो सबसे पहला जीवन यही होता है कि इनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। ये जितने अच्छे समाज में हो पाते हैं उतने अच्छे व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में खराब हो जाते हैं। क्यों? सुंदरता की चाहत में ये व्यवस्थाओं को खराब कर देते। तो ऐसे शुक्र को कभी भी दिक्कत आती है तो एक ही जगह से आती है, वो ये कि ये मेंटेन नहीं कर पाए संबंधों को, उस ढंग से उसको मना नहीं पाए जो इनको मिला था। इनको मिलता है लेकिन ये संवार नहीं पाते हैं। जब तक संवार नहीं पाएंगे तब तक उसको लाभ नहीं होगा। यहाँ पर आकर शुक्र दुर्गा का कारक है। दुर्गा जी को नारियल का प्रसाद चढ़ाएं, दुर्गा जी को सफ़ेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं तो आप अपनी इंद्रियों को वश में करने की ताकत रखेंगे, क्योंकि दुर्गा जी आपकी इंद्रियों को कवर करने में शक्ति की आराधना करती है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं और आपकी राशि पे अगर शुक्र का गोचर का समय चल रहा है तो हो सकता है कि ऐसे समय में आपको थोड़ी बहुत परेशानी आए। वैसे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है, शुक्र आपके लिए बहुत कुछ करता है इस राशि के जातकों के लिए, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो ऐसे समय में आपको माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, यहाँ पर शुक्र पुनः मंगल की राशि में आ जाते हैं, आदेशात्मक हो जाते हैं, आदेश देने का काम होता है इनका। ये कभी भी किसी चीज़ में इंतजार नहीं करते, ज़्यादा देर तक नहीं बैठते, पेशेंस कम हो जाता है। पेशेंस जब कम हो जाता है तो ये अपनी बात को रखते वक्त है ना जो स्पष्टवादी हो जाते हैं। और मंगल की राशि के अंदर शुक्र आदमी को हुक्म सिंह बना देता है। उसे हर बात में रहता है मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सुनी जाए, मेरी ही बात हो। इस चक्कर में क्या होता है कि ये फंस जाते हैं। जब तक ये प्रेमी रहते हैं तब तक तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ये पति बन जाते हैं तो ये उसको अपनी प्रॉपर्टी मानने लगते हैं। सेम कंडीशन स्त्री की कुंडली में होती है। जब तक वो उसका प्रेमी रहता है तब तक तो बहुत केयरिंग रहती हैं, लेकिन जब वो उसको पति बना लेती हैं तो वो उसको कहते हैं ये मेरे हुक्म से चले। तो पति पत्नी के संबंधों में इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ी गिरावट तभी आती है जब आपकी कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में हो। तो ऐसे लोगों को कितने समय तक साथ रहने के बाद भी साथ निभाने में दिक्कत होती है। तो ये ध्यान रखो, अगर आप किसी के साथ हैं तो उसका साथ निभाएं, नहीं तो साथ छोड़ के जाने में देर नहीं लगेगी। लॉन्ग टर्म रिलेशंस होने के बावजूद भी जिन संबंधों में कड़वाहट आती है, पुरुषों की कुंडली में शुक्र वृश्चिक में है उनको होता है और जिन स्त्रियों की कुंडली में है उनको भी होता है। इसलिए दोनों तरफ ध्यान रखने बात है। शुक्र मंगल की युति ज्योतिष में अच्छी नहीं मानी गई है, तो इसके लिए उनको चंद्रमा का उपाय है। ऐसे लोग चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को शुक्रवार वाले दिन, चंद्रमा की चीज़ें सफ़ेद होती हैं, तो सफ़ेद चीज़ों को शुक्रवार वाले दिन धर्म स्थान में दें, जिसके देने से लाभ होगा। दूध देना, दही देना, चावल देना, चीनी देना, आटा देना, जो वाइट होते हैं, जिनके आउटलुक वाइट होती है, ऐसे लोग देने चाहिए और शिवालय में अर्पित करनी चाहिए, तो इनसे लाभ की स्थिति आती है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपकी राशि में अगर शुक्र का जो गोचर का समय है वो चल रहा है तो हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आए। तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप सफ़ेद चीज़ों का धार्मिक स्थान पे दान दें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। इसके अंदर शुक्र को आने से, जैसे बृहस्पति मान देते हैं शुक्राचार्य को, ऐसे शुक्राचार्य भी मान देते हैं बृहस्पति को, लेकिन दोनों के संबंध अलग अलग हैं। एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है, एक सत्ता में है, विपक्ष में है, एक दैत्याचार्य है और एक देवाचार्य है। तो ये संबंध थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारी सबसे बनी रहे, हमारी किसी से ना बिगड़े। ऐसा नहीं होता है।
एक बच्चे ने शैतानी करी, उसकी पिटाई करी, लेकिन बैलेंस करने के लिए दूसरे बच्चे की पिटाई कर देते हैं कि उसको बुरा लगेगा, इसी को खाली पीटा है, और गड़बड़ कर देते हैं। दूसरे को क्यों डांटा कि उसे बुरा ना लग जाए कि खाली इसे ही डांटा है। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी के चक्कर में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। भाई अब वो बुरा ना मान जाए, उसने तो नंबर लिए थे इसलिए उसको तो पास कर दिया, लेकिन उसको भी इसलिए पास कर लिया कि वो बेचारा बुरा ना मान जाए, तो इस चक्कर में फंस जाता। तो टीचर होते हैं तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जिसने काम करा उसका तो बोनस बनता है, जिसने काम नहीं करा उसका क्यों बनता है, क्योंकि उसे बुरा ना लग जाए। तो ये कंफ्यूजन उनको कई बार बहुत गलत डिसीजन लेने के लिए कहता है, गलत डिसीजन ले भी लेते हैं, और उस डिसीजन लेने से दो उनके नुकसान हो जाते हैं कि बाद में उनको जिम्मेवारियां नहीं मिलती। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने पार्टनर के मामले में भी ये कंफ्यूज रहते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। उस चक्कर में कई बार इन लोगों की लेट शादियाँ होती हैं। जिन लोगों का शुक्र धनु राशि में होता है उनकी शादी में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये चूजिंग में ही रहते हैं कि देख लेंगे, हो जाएगा, चलो बाद में देख लेते हैं, मैं ये कोर्स कर लूँ, अभी मेरे को कैरियर बनाना है, चलो छोटे का वो इच्छा है पहले उसकी कर दो, बाद में पता चले खुद का नंबर ही नहीं आया। ये चीज़ अच्छी नहीं होती। ऐसे समय में इन लोगों को शुक्र की कंडीशंस को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ आराधना में सबसे बड़ी आराधना मानी गई है जीवों को देना। तो गाय को शुक्र का फल है केला, और गाय का फल भी केला है, तो केला गाय को खिलाने से लाभ होता है। गौशाला के अंदर जाकर सेवा करने से लाभ होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में गोदान जरूर करना चाहिए। गोदान करने से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी दोष भी उनको ठीक होते हैं और उनके ग्रस्त जीवन में उनको लाभ मिलता है। चांदी को धारण करना इन्हें लाभ मिलता है। उनके शरीर पे चांदी किसी भी रूप में रहे, कड़े के रूप में रहे, और कहते हैं अंगूठी के रूप में रहे, चैन के रूप में रहे, लेकिन उनके शरीर पे चांदी होनी चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं, अगर आपको शुक्र के गोचर के वक्त कोई भी समस्या आ रही है सामने, तो आप चांदी को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कड़े के रूप में हो, अंगूठी के रूप में हो या चेन के रूप में हो, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही गौ माता की सेवा करें, गौशाला जाएं, वहाँ पर उनको केला खिलाएं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि में शुक्र की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आकर वो आते हैं घर में, कहते हैं चलो घूमने चलना है, बैग तैयार कर लो, किसी की सलाह नहीं लेते। अच्छा। आदेश दे देते हैं, जाओ तैयार हो लो, हम घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। उसके तो एग्जाम है, मैं टीचर से बात कर लूंगा। बच्चे पीछे पड़े रहे तब नहीं गए, इन्होंने आदेश दे दिया तो इनको कोई आदेश को उल्लंघन न करे, मैं बात कर लूंगा, एग्जाम तो आते रहते हैं, मैंने प्रोग्राम बना लिया है, अब हम जा रहे हैं। आते हैं, डिसीजन सुनाते हैं और चलते हैं। आज हम सब लोग खाना खाने चलेंगे, हम लोग उस शादी में नहीं जाएंगे, वहाँ जाकर क्या टाइम क्या वगैरह सब तैयारी पड़ी है, सब पड़ा है, वो ये आदेशात्मक होते हैं, जिसके कारण ये परिवार में अलग थलग पड़ जाते हैं, ये समाज में भी अलग थलग पड़ते हैं। सोसाइटी में कोई मेंबर बन जाते हैं तो जितने भी कानून बनते हैं सारे कानूनों को तोड़ते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है, ये ठीक है। बस पैसों को लेकर ये ईमानदार होते हैं, हिसाब किताब के पक्के होते हैं, लिख भी रखते हैं और उसको भी कहते हैं भाई एक बार चेक कर लो, पैसे गिन लिए आपने, गिन लिए भाई साहब, नहीं तुम भी चेक कर लो। तो ये जो लोग होते हैं ये इस मामले में बहुत अच्छे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो पारिवारिक और सामाजिक मामलों में पिछड़े हुए होते हैं। तो अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए, अपने समाज में अपनी छवि को ठीक बनाए रखने के लिए इनको दूसरों की सुननी भी चाहिए। अगर ये नहीं सुनेंगे तो ये अलग थलग पड़ जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि परिवार के लोग इनसे बोले ही बिना उसके निर्णय ले लेंगे, क्योंकि तेरे पापा से तो पूछने का कोई मतलब नहीं, उन्होंने तो अपनी चलानी है। तो ये जो नेचर होता है ये नेचर गलत नेचर है। ऐसे लोगों को भी अपने आसपास किसी भी मंदिर में, काली मंदिर जाना चाहिए, किसी भी वक्त जाना चाहिए, लेकिन शनिवार को जाना चाहिए। शनिवार को काली मंदिर में जाने से इनको लाभ की स्थिति आती है, और काली को तेल का दीपक जलाएं। अच्छा। हाँ, छिला हुआ नारियल चढ़ाएं, इससे लाभ की स्थिति आएगी। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं और आपकी राशि पे अगर शुक्र ग्रह का गोचर का समय चल रहा है तो ज़रूरी है कि आप संभल के रहें। ऐसे समय में इसके परिणाम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और फलदायी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप माँ काली की पूजा अर्चना करें, उनके मंदिर जाएं, उनको फल अर्पित करें, उनको भोग लगाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि शनि की पूर्ण राशि है। यहाँ शुक्र और शनि का संबंध हम एक अजीबोगरीब कंडीशंस में मानते हैं। अजीबोगरीब कंडीशंस में कैसे कि शनि अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो तामसी है। शुक्र दैत्याचार्य होते हुए भी सात्विक है, मतलब वो सॉफ्ट है, सब कुछ है।
ढंग से बोलते हैं, ढंग से बातें करते हैं। पर दिक्कत यह है कि शनि के साथ उसका तालमेल होने पर ये रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होते, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग ने लड़कियां देखते रहते हैं, लड़कियां लड़की देखते रहती हैं और इनका समय निकल जाता है। फिर एक समय के बाद उनका समझौता होता है। समझौतों के अंदर ये सारी ज़िंदगी सताते, वो शिकायत करते रहते हैं, मेरी मर्जी नहीं थी, उन्होंने दबाव डाला तो मैंने कर ली। वो लड़की कहती है मैंने तो तुमसे पहले किसी और को देखा था लेकिन मेरे घर वाले तैयार नहीं थे, और इस संबंधों को वो बुढ़ापे तक गाते रहते हैं, मेरे भाग्य में तुम ही लिखे थे। और ऐसे तनाव के अंदर इनमें आपस में तालमेल नहीं होता। इनके बच्चे इनको समझाते रहते हैं, इनके रिश्तेदार इनको समझाते रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से शिकायतें ख़त्म नहीं करते, कहते हैं बस शिकायत ही शिकायत है। तो अब ऐसे लोगों को अपने रिलेशनशिप को सॉफ्ट बनाने के लिए, अपने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति केयरिंग होना चाहिए। ये केयरिंग होते हैं दिखावे में। कहीं शादी पार्टी में जाएंगे तो बहुत शानदार मेंटेन होकर जाएंगे, घर पर आकर झगड़ा करेंगे। कहीं मार्केट में घूमने जाएंगे तो बहुत अच्छा खर्च करके आएंगे, घर पर आकर हिसाब किताब पे झगड़ा करेंगे। तो जितने अच्छे ये आउटर होते हैं उतने अच्छे ये इनर नहीं होते। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर हीरे की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें भी हीरे की ज़रूरत पड़ती है। तो हीरा ना पहन सके तो जर्गन पहने, अमेरिकन डायमंड पहने, इन्हें लाभ होता है। जिन्हें बहुत जल्दी स्टोन सूट करते हैं ना, वो इमीडिएटली इसको सूट कर जाएंगे, तो वो इनको होते हैं और कोई नहीं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं और आपकी राशि में इस वक्त शुक्र ग्रह का अगर गोचर चल रहा है, तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप हीरा धारण कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएँ या आ रही हों। तो ऐसे में अगर आप हीरा पहनते हैं या उसका सब्स्टिट्यूट धारण करते हैं तो आपको उससे लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि, यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। शुक्र की दूसरी राशि है। तुला में सवग्रही है, वृक में भी उच्च का है और मीन में उच्च का हो जाता है। ये एक ऐसी राशि है जहाँ बैलेंस है। ये बृहस्पति की राशि है लेकिन शुक्र यहाँ बैलेंस है। मतलब शुक्र के पास सबसे ज़्यादा धन कभी आता है तो 12वीं राशि के अंदर आता है। यहाँ पर आदमी के पास अकस्मात धन भी आता है, उसको अचानक से कोई दे जाता है, उनके तुक्के फिट हो जाते हैं और उनके पास कई बार बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होती लेकिन पद मिल जाता है। दिक्कत ये रहती है कि ये अपने रिश्तों के प्रति है ना, जो वो कन्फ्यूजन ही रहता है इनको और अफवाहों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसी ने कह दिया अरे यार मैंने देखा था तुम्हारी वाइफ ने उसको ये बोल दिया, तो ये वाइफ से कंफर्म करने के बजाय उसे कंफर्म मारते हैं जो किसी और ने बोला। अच्छा। जैसे कोई स्त्री को कोई कहे कि तुम्हारे पति तो उस दिन तुम्हारे बारे में ये बात कर रहे थे, तो वो अपने पति से कंफर्म नहीं करती, उसको कंफर्म मानती है और घर में झगड़ा करती है। तुम्हारे भाई ने ये बोल दिया था तो भाई से कंफर्म नहीं करते। तो ये अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। इनका वैभव अच्छा होता है, इनका साधन अच्छे होते हैं, इनके पास घोड़ा गाड़ी बगले सब होते हैं। इनके पास सबसे बड़ी कमी होती है एक स्मूथ रिलेशनशिप की। वहाँ पर अगर ये सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें और अपने आप को स्मूथ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन में दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा जी को भोग लगाना और छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ देना। जैसे ये कहते हैं मिठाई दे दी, फल फ्रूट दे दिए, ड्रेसेस दे दिए। जब भी मौका मिले अपने घर की बहन बेटियों को देना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मीन राशि के जो जातक हैं और आपकी राशि पे अगर शुक्र ग्रह का गोचर का समय चल रहा है, तो हो सकता है कि आप अफवाहों पर विश्वास करने लगें, जो कि आपको नहीं करना है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने से कुछ हासिल नहीं होता है। जहाँ तक कि होता है कि जो संबंध जो होते हैं वो आपके खराब ही होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है जब तक खुद से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व ना करें, किसी भी चीज़ को देखें ना, समझें ना, तब तक उस पर विश्वास ना करें। और अगर ऐसी कुछ परिस्थिति बन भी रही है तो ऐसे समय में आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, छोटी कन्याओं को दान दे सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे दर्शकों को शुक्र ग्रह से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए, उनको इतनी बातें बताने के लिए कि अगर आपके जीवन में इस तरह से कोई परिस्थिति आ रही है तो उसको कैसे संभालनी है, कैसे सही करनी है, उसके उपाय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह हम फिर वापस आएंगे और बात करेंगे एक नए ग्रह के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।